नमस्कार मित्रों, यार जो है आज मैं चार इतने कमाल के बिजनेस आइडिया लेकर के आया हूं जिनको करके आप महीने का कम से कम 25 से 30 हजार रुपए बड़ी आसानी से कमा लेंगे। आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है यार जो है इस वीडियो को जो है ना आप लोग कंटिन्यू शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरा देखो। अगर आपका 2024 निकल गया है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप 2025 में अच्छा पैसा कमाएंगे। अगर इन चार बिजनेस में से किसी एक बिजनेस को अगर आप कर लेते हैं, भाई साहब इन चार बिजनेस को करके मैं बता रहा हूं आप कम से कम 3-4 महीने में कम से कम आप 2-2.5 लाख रुपए निकाल लेंगे कम से कम। अगर आप गांव में रहते हैं, जी हाँ अगर आप गांव में रहते हैं तो इन चार बिजनेस जो मैं बताने वाला हूं, इन चार बिजनेस में से किसी अगर एक बिजनेस को कर लेते हैं, किसी भी अगर एक बिजनेस को अगर आप गांव में स्टार्ट कर देते हैं तो महीने का कम से कम 25 से 30 हजार रुपए कहीं नहीं गया। आप आंखें मूंद के जो है 25 से 30 हजार रुपए बड़ी आसानी से कमा लेंगे। भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गांव में रहते हैं और वो गांव सोचते रहते हैं यार हम तो गांव में रहते हैं, गांव में कौन सा बिजनेस करें, गांव में कोई बिजनेस चलेगा ही नहीं। भाई ऐसा नहीं है, अगर आप गांव में रहते हैं तो गांव वालों के लिए भी बिजनेस हैं, बस जरूरत है आपको दिमाग लगाने की। आपको दिमाग लगाने की जरूरत है, आपको जो है लोगों के दिमाग को पढ़ना है कि आखिर लोगों की जरूरत क्या है। सीजनली बिजनेस, साल के 12 महीने चलने वाले बिजनेस, हर तरीके से आप दिमाग लगाइए कौन सा बिजनेस साल के 12 महीने चलता है, कौन सा बिजनेस ऐसा है जिसकी लोगों की डेली डिमांड पड़ती है। बहुत सारे ऐसे बिजनेस भी हैं जैसे कि मैं बता दूं आप लोगों को, जैसे कि लिक्विड हो गया, डिटर्जेंट निरमा हो गया, ये लगभग डेली लोग जो है खपत करते हैं। लेकिन मैं आपको लिक्विड या डिटर्जेंट बेचना नहीं बताऊंगा, अभी मैं बताने वाला हूं आपको 2025 के लिए चार बहुत ही कमाल के बिजनेस आइडिया। जी हाँ 2025 में अगर आप इन बिजनेस को शुरू कर देते हैं, ये फरवरी से लेकर के आपके लगभग जो है जुलाई अगस्त सितंबर तक बड़ी ही स्पीड से चलते हैं, बहुत स्पीड से चलेंगे। आप महीने का 30-40 हजार रुपए कमा लेंगे। आपको डेली कंटिन्यू काम करते रहना, आपको छुट्टी नहीं मारना है। उसके बाद आप जो बता रहा हूँ 5-6 महीने में इतना पैसा कमा लेंगे ना कि आपको साल भर कमाने की जरूरत नहीं है। आप साल भर बैठ के खाइए भैया, 6 महीने में इतने ज्यादा रुपया आप कमा लेंगे कि आपको साल भर कमाने की जरूरत नहीं है। लोग तो है जो है साल के 12 महीना कमाते रहते हैं, अपने घर परिवार से दूर रहते हैं, 12 महीना घर से दूर रहते हैं। उनको पता नहीं चलता कहाँ मेरी मम्मी, कहाँ मेरे पापा, कहाँ मेरी पत्नी बहन, कुछ नहीं पता चलता है। सिर्फ वही फोन मिला के सूचना लेते रहो, समाचार लेते रहो, भैया कैसे हो, भाभी कैसे हो, पापा कैसे हो, मम्मी कैसी हो, बस यही होता रहता है। लेकिन मैं बता रहा हूं आप अपने घर में रह के आप बेशक डेली का एक रोटी कमाओ, डेली का एक रोटी कमाओ, लेकिन अपने परिवार के साथ में मिल बांट के खाना। जी हाँ मिल बांट के खाना भैया, जो है अपने परिवार से कभी ज्यादा हो सके तो दूर मत रहना। लेकिन हाँ कुछ लोगों की मानता हूं मजबूरियां होती, कोई अपने परिवार से दूर रहना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी जो है जहां तक आपका दिमाग चले, आपका अगर कुछ भी आइडिया अगर आपका लगता है तो आप अपने परिवार के साथ में रहने की कोशिश करना, अपने परिवार से कभी दूर मत जाना। बेशक आप दिन में 200 रुपए कमाओ, 300 रुपए कमाओ, लेकिन अपने परिवार के साथ मिल बांट के खाना, ताकि आपके मम्मी पापा कभी जो है दुखी न रहें। आप अपने मम्मी पापा का, अपनी वाइफ का, अपने बच्चों का जो है दुख दर्द समझ सको, इसलिए हमेशा जो है हो सके तो अपने परिवार के साथ में रहकर कमाई करना। जैसे कि मैं अपने परिवार के साथ में रहता हूं, मैं बेशक जो है डेली का 400-500 रुपए, 1000 रुपए जो भी कमाता हूं, लेकिन मैं अपने परिवार के साथ में अपनी वाइफ, अपनी बहन, अपने मम्मी पापा के साथ में रह के कमाता हूं और अपने गांव में रह के कमाता हूं। मैं अपने घर से ज्यादा दूर नहीं जाता हूं। ये बात सही है कि मैं जो है सुबह जो है 9-10 बजे घर से निकलता हूं, रात के 8 बजे घर आता हूं, लेकिन ये पक्का है कि रात के 8 बजे घर आ जाता हूं। लेकिन बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं जो है देश परदेश में रहते हैं और वहां पर पैसा तो डेली अच्छा खासा कमाते हैं, लेकिन भैया वहां पर सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यह है ना उनको अपनी मम्मी की खबर ना पापा की खबर। हाँ ये बात सही है कि आप लोग फोन से सूचना ले लेते हैं, ये एक अच्छी बात है, लेकिन जो मजा हमें अपने मम्मी पापा के साथ में रहने से आता है वो मजा देश प्रदेश में जाने के बाद मुझे नहीं मिलता है। तो मैं सबसे यही मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप अपने घर पे, अपने गांव में रह के कमाइए और महीने का अच्छा खासा पैसा कमाइए। जो मैं 4 बिजनेस बता रहा हूं इनको आप अप्लाई करिए अपने जो है लाइफ में, इनको करके देखिए, आप इन बिजनेस में कभी धोखा नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं इन बिजनेस को करता हूं, मैं खुद इन बिजनेस को करके मैं अच्छा खासा पैसा महीने का, साल भर में ये बता दूं मैं 6-7 महीने में लगभग जो है 2 से 2.5 लाख रुपए बड़ी आसानी से कमा लेता हूं। चलिए बात करते हैं 4 बिजनेस आखिर कौन से हैं। जी हाँ कौन से वो बिजनेस हैं जिनको करके आप अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप अनपढ़ हैं, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई साहब आपके पास में देखिए आजकल कोई भी बिजनेस शुरू कर लो यार, कम से कम का इन्वेस्टमेंट बता रहा हूं
भैया जो है देखिए, अगर आप जो है 25, 30, 40 हज़ार रुपये वाला बिजनेस करते हैं तो उसमें पैसा भी जो है कम कमाई होता है, या फिर बहुत कभी कभी ऐसा होता है डूबने के चांस भी होते हैं। लेकिन आजकल अगर अच्छा बिजनेस करना है तो कम से कम रुपया जो है 100, 200, 2.5 लाख रुपए लगेगा। ये बात पक्की है, ये बात पक्की है भाई साहब। जो है कम से कम 2-2.5 लाख रुपए आजकल लग जाता है। किसी से पूछ लेना, आपको खुद पता होगा कि आजकल बिजनेस में कम से कम 1-1.5 लाख रुपए लगता ही लगता है, कितना भी छोटा बिजनेस कर ले। अगर आप अपने गाँव में परचून का दुकान भी खोलते हैं ना, तो भी आपका डेली का कम से कम जो है आपका बिजनेस में कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए लग ही जाता है। हाँ, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो छप्पर के नीचे अपना जो है 2-4 हज़ार रुपए लाकर दुकान खोल लेते हैं, लेकिन उनका दुकान में भी वैसे कभी 10 रुपए, कभी 20 रुपए, कभी 40 रुपए ऐसे ही निकलते हैं, कभी 50 रुपए निकलते हैं, लेकिन उससे किसी परिवार का पालन पोषण नहीं हो पाता है। तो चलिए बात करते हैं बिजनेस की। देखिए दोस्त यार, 2025 के लिए आप जो है अभी से जो है प्लान बना लीजिए। जैसे कि मैं करता हूं, सबसे पहले करता हूं मैं बिजनेस सोडा का। जी हाँ, सोडा मशीन। भाई साहब, सोडा मशीन जो है आप जो है खरीद सकते हैं। सोडा मशीन में मैं बता रहा हूं लगभग जो है 60% मार्जिन है। मतलब कि एक गिलास जो सोडे का गिलास होता है वो 10 रुपए वाला गिलास, मैंने अपने कई सारे वीडियो बताया है, 10 वाला गिलास में दोस्त यार जो है 6 रुपए का मार्जिन होता है, खुला प्रॉफिट। मतलब और सेलिंग इतनी ज्यादा है कि आप जो है मार्केट में अगर गाड़ी लगा देते हैं सोडा की तो माल पूरा नहीं कर पाएंगे। कुछ भी कर ले आप, माल पूरा नहीं कर पाएंगे। अगर कहीं अगर आप जो है मेला में गाड़ी लगा देते हैं तो भैया वहां पर 2-3 लोग जाइए, फिर भी आप माल पूरा नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैं सोडा का बिजनेस करता हूं, तो सोडा का जो है बुकिंग है वो अभी से मिलने लगा है। देखिए मेरी गाड़ी भी, जैसे दिसंबर का महीना चल रहा है, मेरी गाड़ी बंद पड़ी है, लेकिन भाई साहब बुकिंग जो है मेरी मिलनी स्टार्ट हो गई है। अभी मेरी 5 जून को बुकिंग मिल चुकी है मेरे ही गाँव में। अभी शादी है, शादी में मेरे को 5 जून की बुकिंग मिल चुकी है 150 लीटर की। 150 लीटर कोल्ड ड्रिंक मेरे को देना है। तो सेम बिजनेस जो है आप भी अप्लाई करके आप महीने का अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं इस सोडा के बिजनेस को करके। इस सोडा के बिजनेस में आप जो है महीने का कम से कम जो है 30 से 40 हज़ार रुपए बड़ी आसानी से कमा लेंगे। माल कैसे बनाना है, मशीन कहाँ मिलेगी, सारा कुछ आप जो कमेंट करेंगे। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, सारा कुछ मैं बताऊंगा। माल कैसे बनाना है इसका भी प्रोसेस बताऊंगा, और मेरी पिछली वीडियो पड़ी हुई है, आप उनको भी देख सकते हैं। तो आप सोडा का बिजनेस 2025 में अभी से अगर करना है तो प्लान बना लीजिए। बहुत अच्छा बिजनेस है, मैं इस बिजनेस को खुद करता हूं, इसलिए मुझे पता है आपका पैसा डूबेगा नहीं। चलिए बात करते हैं अब दूसरे बिजनेस की। भाई साहब, दूसरा बिजनेस जो है वो जो है बर्फ स्लस का है। जी हाँ, बर्फ का बिजनेस है। जो आप देखे होंगे, जो बर्फ आते हैं, बर्फ के टुकड़े आते हैं, उनको जो है बर्फ का स्लस बनाकर। जी हाँ, जैसे अभी क्या होता, पहले बचपन में क्या होता था, लोग हाथ से बर्फ घिस घिस के गोला बना कर बेचते थे, लेकिन अभी वो ऐसा सिस्टम नहीं रहा। अभी सीधा मशीन के अंदर बर्फ डालो और जो है बर्फ का जो है क्रश बनकर बारीक बारीक क्रश निकलता है बर्फ का। उस पर जो है आप जो है अपना अलग अलग फ्लेवर, मैंगो, ऑरेंज, कोला, लाइम, लेमन, बहुत सारे फ्लेवर आते हैं भैया। पहले के समय में क्या था, कोई फ्लेवर नहीं आता था, लेकिन अभी के समय में बहुत तरह के फ्लेवर आ रहे हैं। तो आप इन फ्लेवर्स को बढ़िया जो है क्रश की हुई बर्फ पे बढ़िया डाल करके अच्छे से गर्मियों में आप बिंदास खूब खींच के पैसा कमाइए। और दोस्तों यार, बिजनेस इतना अच्छा है कि हर जगह चलेगा। गर्मियों में आप चाहे जहां चले जाएं, हर जगह चलने वाला बिजनेस है। चलिए बात करते हैं तीसरे नंबर के बिजनेस की। जी हाँ, तीसरे नंबर का जो बिजनेस है दोस्त यार, ये तीसरे नंबर का बिजनेस है, ये है शुगर केन का। जी हाँ, शुगर केन, गन्ने के जूस का। भाई साहब, गन्ने का जूस गर्मियों में कितना डिमांड होता है, इसका आप लोग इसको बताने की जरूरत नहीं, आप खुद ही जानते हैं कि गन्ने के जूस की डिमांड कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। तो भैया गन्ने का जूस का बिजनेस करके हर गिलास पे, यार दोस्त मैं बता दूं, अगर 1 किलो का गन्ना है, जी हाँ, अगर 1 केजी का एक गन्ना है तो उस पर कम से कम 750 ml या 700 ml जूस निकलता ही निकलता है। 700 ml जूस हो गया, और 250 ml का एक गिलास। जी हाँ, 250 ml का एक गिलास कम से कम मैं प्राइस बता रहा हूं 10 रुपए। कम से कम का जो प्राइस है 10 रुपए, और उस पे जो है एक गिलास बहुत ही बर्फ ऐड होती है। क्यों ऐड होती है? क्योंकि वो जो है 700 ml जूस जो है वो चिल्ड करना होता है, और 250 ml बर्फ डालने के बावजूद भी गन्ने का जो मिठास है वो कम नहीं पड़ता है। तो आप उसमें 250 ग्राम बर्फ ऐड कर देते हैं तो आपका जूस बन जाता है 4 गिलास। 250 ml के बन जाते हैं 4 गिलास, मतलब कि एक गन्ने पे आपका 40 रुपए का जूस निकलता है। दोस्त यार, 40 रुपए के जूस में जो है बहुत ज्यादा आपका 20 रुपए का या 15 रुपए का लगत जाता है, उससे ऊपर नहीं जाता। मतलब कि एक गन्ने पे आपका 20 रुपए खुला प्रॉफिट है। बिंदास आप जो है
गन्ने का जूस का बिजनेस करके गर्मियों में अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। जो लोग कर रहे हैं प्लीज आप लोग उनसे मत पूछेगा, क्योंकि वो लोग अपना प्रॉफिट आपको कभी नहीं बताएंगे। माना कि गन्ने के जूस में कंपटीशन ज्यादा है, लेकिन अगर आपका व्यवहार अच्छा है, आपका बोली भाषा अच्छा है और आप गन्ने का जूस अच्छा खासा देते हैं, अच्छा बनाते हैं, तो आपका बिजनेस चलने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। तो प्लीज जो है अभी जो है आप गरीबी को गोली मारिए और इस बिजनेस को स्टार्ट करिए। ये एक ऐसा अच्छा, इतना अच्छा बिजनेस है जिसे हर कोई पीना पसंद करता है। इस गन्ने के जूस को कोई पीना, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ना पिए, मतलब हर कोई पीना चाहता है। चलिए आप गन्ने का बिजनेस करके अच्छा खासा पैसा कमाइए। अब बात करते हैं दोस्त यार चौथे बिजनेस की। जी हाँ, चौथा बिजनेस दोस्त यार जो हमारा है वो है नारियल पानी का। नारियल पानी गर्मियों में भैया जो है आप चाहे जहां जाए, अगर कहीं नारियल नजर आ जाता है तो आपके मन में भी फीलिंग आती क्यों ना यार नारियल पानी पिया जाए, नारियल पानी पिया जाए। और एक नारियल का प्राइस कहीं पर पता कर लेना 50 रुपए। भाई साहब 50 रुपए से कम नहीं होता है नारियल पानी। और नारियल जो रेट आता है भाई साहब, एक नारियल का जो पीस होता है वो 12 रुपए से लेकर के 18 रुपए होलसेल रेट होता है एक नारियल का। मतलब कि 18 रुपए का खरीद करके आप 50 रुपए का नारियल बेचेंगे। 18 रुपए वाला जो नारियल होता है वो 50 रुपए का जाता है। मतलब कि एक नारियल पे दोस्त यार 32 रुपए का प्रॉफिट। आप सोच सकते हैं 32 रुपए का प्रॉफिट। भैया इतना लंबा प्रॉफिट इसमें है ना। अगर आप डेली का केवल 100 पीस नारियल सेल कर लेते हैं केवल और केवल 100 रुपए, तो भी दोस्त यार ये 100 पीस पे आपका 3,000 रुपए कहीं नहीं गया। मतलब 100 नारियल बेचने पे आप 3,000 रुपए का प्रॉफिट कमा लेते हैं। अगर 3,000 रुपए डेली कमाते हैं तो दोस्त यार 10 दिन में होता है 30,000 रुपए। वहीं पर अगर इसको 30 दिन से गुणा करते हैं, क्योंकि 30 दिन का जो है महीना होता है, तो 30 दिन में आपका होता है 90,000 रुपए। यानी कि सिर्फ और सिर्फ नारियल पानी बेच करके आप लोग जो है महीने का 90,000 रुपए कमा सकते हैं। सोडा बिजनेस की बात करूं तो इसमें भी आपका महीने का 45-50,000 रुपए निकलेगा। और गन्ने की बात करूं तो इसमें भी जो है आपका कम से कम 40-45,000 रुपए, 50,000 रुपए निकलेगा। जो क्रश बर्फ होती है तो उसमें मैं बता दूं उसका भी कम से कम उसमें 40,000 नहीं निकल पाएंगे, लेकिन हाँ आपका उसमें भी 20 से 25,000 रुपए या 30,000 रुपए निकलेगा। बाकी दोस्तों डिपेंड करता है कि आप कैसी लोकेशन पे अपनी दुकान लगाते हैं, कैसा आपका एरिया है और कैसे आपके एरिया के कस्टमर्स हैं, इस पे भी डिपेंड करता है। और आपका जो है जो गन्ने के जूस का या सोडा गिलास का या नारियल पानी का आपके यहाँ का रेट क्या है वो भी डिपेंड करता है। चलिए बस इतना ही बिजनेस था हमारे 4 बिजनेस। आशा करता हूँ कि चारों के चारों बिजनेस आइडिया आपको अच्छे लगे होंगे। अगर बिजनेस आइडिया अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।